हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बालिका समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा यहाँ वहाँ के बारे में बात ना करते हुए तो हम सीधा पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, बालिका समृद्धि योजना क्या है? आए दिन भारत सरकार नई नई योजनाएं लाती रहती हैं। इस योजना को मुख्य रूप से गरीबी रेखा में रहने वाली बालिकाओं और छोटी बच्चियों के लिए बनाया गया है। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 1997 में किया गया था। पहले हमारे देश में छोटी बच्चियों और लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंट और उतना अधिकार नहीं दिया जाता था और समाज में उन्हें एक बोझ की तरह माना जाता था। तो और भी ऐसी कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। दूसरा सवाल, बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। बच्चियों को पैदा होने से लेकर बड़े होने तक सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सभी मदद करेगी। बच्चियों का पालन पोषण हो सके और उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ हर गरीब परिवार ले सकता है। अगर उनके परिवार में छोटी बच्चियां हैं और खास करके नवजात शिशु है तो आप उनका नाम इस योजना के साथ जोड़ सकते हो। तीसरा सवाल, बालिका समृद्धि योजना का लाभ कब और कितना मिलता है? इस योजना का लाभ बच्ची के जन्म से ही मिलना शुरू हो जाता है। बच्ची के जन्म के समय सरकार पहली बार उसे 500 रुपये देती है। इसके बाद जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है तब उसे पैसा दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार बच्ची को सब पैसा एक साथ नहीं देती, बल्कि क्लास या फिर कक्षा के हिसाब से देती है। उन्हें ये पैसा आने वाले 10 सालों में अलग अलग रूप से दिया जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, 1 से लेकर 10 तक की क्लास में सरकार उन्हें उस हिसाब से पैसे देती है। तो सबसे पहले सरकार उन्हें पहली से लेकर तीसरी तक की क्लास में सालाना 300 रुपये तक देती है। चौथी क्लास यानी कि 4th क्लास के लिए उन्हें 500 रुपये दिया जाता है। 5वीं क्लास यानी कि 5th क्लास के लिए उन्हें 600 रुपये दिया जाता है। 6ठी और 7वीं क्लास यानी कि 6th और 7th के लिए उन्हें सालाना 700 रुपये दिए जाते हैं। 8वीं यानी कि 8th क्लास के लिए उन्हें 800 रुपये दिए जाते हैं। और 9वीं और 10वीं यानी कि 9th और 10th क्लास के लिए उन्हें सालाना 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये सब पैसा सरकार हर साल बच्ची के अकाउंट में जमा करती रहती है और जब वो 18 साल की हो जाती है तो वो पैसा निकाल सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश भगवान न करे बच्ची को कुछ हो जाता है या फिर बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो ये सब पैसा सरकार वापस ले लेती है। और किसी कारणवश अगर बच्ची की शादी 18 साल के अंदर ही हो जाती है तो भी सरकार पैसा वापस ले लेती है। चौथा सवाल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? बालिका समृद्धि योजना के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, राशन कार्ड गरीबी रेखा वाला, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पांचवा सवाल, लाभ उठाने के क्या क्या नियम हैं? इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बस कुछ ही शर्तों का पालन करना है। बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। आपको गरीबी रेखा के अंदर होना जरूरी है। इस योजना का लाभ एक परिवार के केवल 2 ही बच्चियां ले सकती हैं। अगर बच्ची का जन्म 15 अगस्त 1997 के बाद हुआ है तो ही वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए उनका विद्यार्थी होना आवश्यक है, यानी कि उन्हें स्कूल में एडमिशन लेना जरूरी है। छठा सवाल, आवेदन कैसे करें? बालिका समृद्धि योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन के लिए अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हो तो आप नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हो। और अगर आप शहर में रहते हो तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हो। आप वहां जाके आवेदन फॉर्म लेके उसे भर के और डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के साथ उसे जमा कर सकते हो। और बालिका समृद्धि योजना का फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें तो इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।